शहर के पुराने बस स्टैंड पर इन दिनों शराबियों का आतंक बना हुआ है। यहाँ शराबियों के आतंक के चलते महिलाएं तो क्या राहगीर भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पुराना बस स्टैंड के गेट पर ही शराब का ठेका है। इस कारण वहीं से लोग शराब पीते हैं और ठेके के सामने बस स्टैंड पर उत्पात मचाते हैं। इनसे राहगीर परेशान होते हैं, लेकिन रोड विभाग के कर्मचारी भी हर रोज परेशान होते हैं। ऐसा ही मामला शुक्रवार को देखने को मिला। पुराना बस स्टैंड पर हजारों की संख्या में यात्रियों का आवागमन रहता है। यहाँ से दूर दूर तक बसों का आवागमन रहता है, तो वहीं कुछ गौरा फंटा जाने वाली सवारियां सुबह से ही आ जाती हैं और कमी बने ठेके से शराब खरीदकर नशे की हालत में बस स्टैंड पर उत्पात मचाती हैं। शराब पीने के बाद शराबियों का यही पता नहीं रहता कि वह कहां पर अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये व्यक्ति शराब के नशे में चूर है और यह बस के नीचे पड़ा हुआ है। अगर गलती से बस चालक बस को स्टार्ट कर दे तो कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है और व्यक्ति की जान जा सकती है, लेकिन जिला प्रशासन और ARTO विभाग एवं आबकारी विभाग का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। ऐसे शराबियों के बारे में रोड विभाग के द्वारा पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाता है, तो पुलिस भी खाना पूर्ति करके वापस चली जाती है। यही नहीं, कभी कभी तो यह भी देखा गया है कि जैसे सवारियां भरकर बस रवाना होने के लिए तैयार होती है तो शराबी बसों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और रोडवेज बसों को जाने से रोक देते हैं। जब इस संबंध में रोडवेज बस प्रभारी राजवीर सिंह चौधरी से जानकारी की तो उन्होंने बताया कि रोजाना का आलम है, सुबह से ही शराबियों का आतंक रहता है। जहां तक कि महिलाओं से भद्रता की बात है तो शराबी द्वारा लगातार की जाती है और रोकने का प्रयास भी किया जाता है। सवारियों का आतंक ये गौरी फंटा वाली यात्री आते हैं, ये यहाँ आके दारू पीते हैं और आपस में झगड़ा करते हैं। प्रशासन भी कई बार आ चुके हैं, प्रशासन वाले भी छोड़ जाते हैं इन्हें कि दारू बाजे, इन्हें कौन बंद करेगा, और झगड़ा करते हैं बहुत जोर से। ये किसी दिन कोई घटना हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन कोई ध्यान दे नहीं रहा है इस तरफ। अभी भी देखा हुआ था कि एक व्यक्ति था शराब के नशे में बस के नीचे लेटा हुआ। हाँ, उसको कोई घटना हो सकती है, उसको खिंचवा के एक तरफ करते हैं, फिर दारू पी लेते हैं, डर जाते हैं ऐसे ही। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? आसपास में कोई ठेका नहीं होना चाहिए? ठेका ये हटना चाहिए यहाँ से। ये बस स्टैंड के मात्र कोई 20 फुट की दूरी पे गेट पे 20 फुट की दूरी पे गेट पे ठेका है। ये ठेका यहाँ से हटना। आरोग्य प्लस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आरोग्य प्लस में अब हर प्रकार के मरीजों का इलाज संभव। एक्सीडेंट, हेड इंजरी, चोट व स्पाइन सर्जरी, पैरालिसिस, लकवा, दौरे, बेहोशी, रीढ़ की हड्डी, हृदय रोगों का संपूर्ण इलाज, महिला व बच्चों का इलाज, श्वास व फेफड़ों के मरीजों का इलाज पूरी तरह संभव है। घुटने और कोल्हू के प्रत्यारोपण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब मथुरा से मरीजों को बाहर जाने की नहीं है जरूरत। अत्याधिक आधुनिक सुविधाओं से युक्त आरोग्य प्लस हॉस्पिटल यहाँ बेहतरीन ICU, HDU, NICU, 3 मॉड्यूलर OT, 32 स्लाइस CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, बिसाइड एक्सरे और डेंटल क्लिनिक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में सीरियस और क्रिटिकल मरीज जैसे हेड इंजरी, स्ट्रोक, पैरालिसिस, एपिलेप्सी, ऑर्थोपेडिक इंजरी, एब्डोमिनल इंजरी, मेडिसिन के मरीजों का इलाज किया जाता है। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सदैव तत्पर आरोग्य प्लस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जैन 84 मंदिर के समीप, गोवर्धन चौराहा, मथुरा। चाहिए जिससे ये दारू इतनी न पी सकें, यहाँ पे आके यहीं से ले लेते हैं, यहीं पीते रहते हैं, जो कि ठेका पास में पड़ जाता है। तो ठेका यहाँ से हटना चाहिए। बस स्टैंड के गेट पे ठेका नहीं होना चाहिए। कोई घटना घट चुकी है इनके ऐसे शराबियों के साथ में? कोई सामान? हाँ, शराबी कई मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी कह रहे दारू में, हम तो दारू नशा में मैं तो बैठ गए, सामान छोड़ गए, यहाँ देखते फिरते हैं। अब सामान तो सवारी आपसे ही उठा ले जाते हैं उनके यात्री, फिर सामान उन्हें मिलता नहीं है। इस तरह की घटना होती रहती है। महिला भी यहाँ असुरक्षित का भाव महसूस करती हैं। करेंगे क्योंकि दारू पी के घूमते हैं। 2 दिन पहले एक महिला से बदतमीजी कर गया, एक दारू पी के उसकी पिटाई हुई है यहाँ टिया। समय समय पे ऐसी घटनाएं सामने किसी न किसी से कोई न कोई घटना करता है यहाँ टिया, पर बदतमीजी हो जाती है। परसों एक पकड़ के पीटा है पैसेंजरों ने, दारू पी के उल्टी सूदी कह रहा था यहाँ। तो उस समय तो लोग आगे अब एक आदमी की यहाँ हम क्या करें, मतलब हर तरह से समझाते हैं, उन्हें भी कहते हैं, पर वो तो दारू के नशे में पागल रहते हैं ना। ये गौरी फंटा वाले आते हैं, ये तो आते ही दारू पीते हैं यहाँ सुबह से। पुलिस दी है पर छोड़ जाते हैं दारूबाजों को, कौन बंद करेगा? कई दिन सूचना दी है। पुलिस प्रशासन यहाँ कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बैठेंगे 10-5 मिनट फोन करेंगे, आएंगे तो दारू पी रखी है, तो दारूबाजों को छोड़ जाते हैं कि अरे इन्होंने तो दारू पी रखी है, इनको कौन बंद करेगा? वहाँ में मर गए, वहाँ अंदर तो कौन जिम्मेदार होगा? इस तरह से कह के छोड़ जाते हैं। क्या किया? तो वहीं एक अन्य रोडवेज कर्मचारी ने बताया कि उनके द्वारा शराबियों से उत्पात मचाने के लिए मना करते हैं तो उनसे गाली गलौज और मारपीट भी शराबी कर देते हैं।
सवारियों का ज़्यादा आतंक है यहाँ। परसों की ही बात है, रात्रि में पीलीभीत डिपो की गाड़ी निकल रही थी, उसके आगे खड़े हो गए कई शराबी। बड़ी मुश्किल से उस गाड़ी को निकलने दिया गया, बड़ी समझा बुझा के निकलवाई वो गाड़ी। आए दिन गाड़ियों के आगे रात में खड़े हो जाते हैं, तमाम भीड़ रहती है यहाँ गेट पे, और गेट से मात्र 20 मीटर की दूरी पे ठेका है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।